अहमद सईद साहब, आपसे आगाज कर लेते हैं। 201 रन, 7 खिलाड़ी आउट और हमने देखा 37 रन से पाकिस्तान ने फतह समेटी। ओपनिंग पेयर एक बहुत बड़ा जो है ना क्वेश्चन मार्क है। बात हो रही थी साहिबजादा फरहान को शायद चांस मिल जाए। जिस हद तक हमने ओपनर्स भर्ती कर ली हुए स्क्वाड में, इस प्लेइंग 11 में जगह बनने को तैयार नहीं है। फखर जमान, साइम अयूब, और अब तक रिकॉर्ड कह रहे हैं कि 10 ओपनिंग पेयर तब्दील करवा चुके हैं हम 2024 से अब तक। देखें, बिल्कुल आपने ठीक निशानदेही कर दी है। गो के सबसे पहले तो पाकिस्तान की टीम जो है वो मैच जीत गई है बांग्लादेश के अगेंस्ट, और अब पाकिस्तान की टीम जो है वो T20 क्रिकेट में उस नहज के ऊपर आ गई है कि हम मैच जीतें तो हम उसको जो है वो यकीनन सेलिब्रेट करते हैं, चाहे आगे बांग्लादेश की टीम हो, जिम्बाब्वे की टीम हो, हांगकॉन्ग की टीम हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक अच्छा मैच पाकिस्तान ने जीता है, कन्विंसिंग मैच पाकिस्तान ने अपने नाम किया। आपने जिस पॉइंट की निशानदेही की है, देखें हम जिस टीम के अगेंस्ट खेल रहे हैं उस टीम की बेइंतहा लिमिटेशंस हैं। वो एक ऐसी टीम है कि जिसके अंदर हमें चेज़ करते हुए कोई ऐसा इंटेंट नज़र नहीं आया कि वो किसी भी लम्हे पर हमें लगे हों कि वो 200 रन को चेज़ कर लेंगे। ये एक ऐसी टीम है कि जिसके पूरे स्क्वाड के अंदर कोई बैट्समैन ऐसा नहीं है जिसकी T20 में 130 प्लस का स्ट्राइक रेट हो और 30 की एवरेज हो। ये वो टीम है जिसके अगेंस्ट जिसके जो टॉप 3 बॉलर हैं, मुस्तफिजुर रहमान, नाहिद राना, तस्कीन अहमद, वो इस स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। तो जो सामने टीम है, जो सामने स्क्वाड खेल रही है, वो एक तो बांग्लादेश की टीम है, ऊपर से बांग्लादेश की भी वो टीम है जिसके अंदर मतलब अगर रोटेशंस का कोई रिकॉर्ड होता स्क्वाड रोटेट करने का, तो वो पाकिस्तान के बाद शायद बांग्लादेश की टीम है जिसको मिलना चाहिए था T20 फॉर्मेट के अंदर। एक उस तरह की टीम जब खेलने के लिए पाकिस्तान आई है, तो भी हमने उस प्लेयर को जो पिछले 4-5 सालों से कंसिस्टेंट परफॉर्म करके दे रहा है, जो PSL के अंदर हनीफ मोहम्मद कैप लेने में कामयाब रहा है, जो टॉप स्कोरर रहा है उस मेगा इवेंट का, हमने उस प्लेयर को ड्रॉप करा के अपना जो विनिंग रेशियो है उसको बेहतर करने के लिए फखर जमान और साइम अयूब को दोबारा से मैदान में उतार दिया। तो यकीनन ये बहुत, मुझे लगता है पाकिस्तान की टीम, मतलब ये मैटर नहीं करता कि बांग्लादेश के अगेंस्ट हम लाहौर में खेलते हुए बांग्लादेश को क्लीन स्वीप कर दें। मैटर ये करता है कि हमने इस सीरीज से फ्यूचर के लिए क्या बनाया है। तो फखर जमान है या साइम अयूब है, खास तौर पर फखर जमान, इनको किसी भी चीज़ को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। ये प्रूवन स्टार्ट है, ये टेस्टेड एंड ट्राइड हैं, इन्होंने अपने जो सारे परफॉर्मेंसेस थी वो दे दी हैं। तो फखर जमान अगर रेस्ट भी कर लेते और टीम से रिक्वेस्ट करते कि मेरी जगह पर साहिबजादा फरहान को मौका दे दें इस टीम के अगेंस्ट जो हमारे अगेंस्ट खेलने आई है, तो मेरा ख्याल है कि ये भी सीनियर प्लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है कि अगर एक डिसीजन नहीं लिया जा रहा टीम मैनेजमेंट से, तो टीम मैनेजमेंट की हेल्प कर दें। वैसे तो टीम मैनेजमेंट को खुद ये डिसीजन ले लेना चाहिए था। बिल्कुल ऐसे ही है। कुरैशी साहब, आपको क्या लगता है, अभी ओपनिंग पेयर की बात हो रही है, तो साहिबजादा फरहान जिन्होंने इतना परफॉर्म किया कि आखिर इसके अलावा वो क्या करें कि वो प्लेइंग 11 में या तो फिर एक एजेंट अच्छा रखें। 4 सेंचुरियां कर चुके हैं T20 में सिर्फ 2025 के कैलेंडर में, और अगर वो 1 सेंचुरी और कर देते हैं तो वो दुनिया में वाहिद प्लेयर होंगे जिन्होंने कैलेंडर में 5 सेंचुरियां की होंगी T20 में। और ये कहा जा रहा है कि फिर वो अच्छा सा एजेंट रख लें ताकि वो फिर नजरों में आए और प्रेशर बने सोशल मीडिया पे, तो वो प्लेइंग 11 का हिस्सा बन पाए। देखिए हमजा, पाकिस्तान में ये एक अजीब रिवायत चली हुई है पिछले कुछ अरसे में कि जो टॉप परफॉर्मर होते हैं PSL के, उनको हम T20 में जलीलो ख्वार करते हैं। पिछले सीजन में उसामा मीर टॉप विकेट टेकर था। आपको उसामा मीर आज कहाँ है, दूर दूर तक कोई पता नहीं है। उसामा मीर को प्रॉपर चांस नहीं मिला था टॉप विकेट टेकर होने के बावजूद। फिर पहले तो अब्बास अफरीदी टॉप पे था, फिर शाहीन शाह अफरीदी आ गया, मतलब सेकंड विकेट टेकर आप कह ले अब्बास अफरीदी है, उसको इनिशियली सिलेक्ट नहीं किया गया। फिर बाद में जब बहुत ज्यादा मीडिया पे क्रिटिसिज्म हुआ तो उसको सिलेक्ट किया गया। साहिबजादा फरहान को सिलेक्ट तो किया गया है लेकिन उसको बेंच पे ही बिठाया हुआ है। तो कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो मैनेजमेंट है, या खास तौर पे पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट है, चाहे वो कोचिंग स्टाफ हो या कैप्टन वाइस कैप्टन वगैरह हो, वो शायद पाकिस्तानी अवाम को और हम सबको बेवकूफ समझते हैं कि वो जस्ट हमें दिखाने के लिए प्लेयर को टीम में ले आते हैं, उसको बेंच पे बिठा देते हैं और एक जो है फॉर्मेलिटी पूरी कर देते हैं, लेकिन प्लेयर को प्रॉपर चांस नहीं मिलता। अगर आपने प्लेयर को प्रॉपर चांस नहीं देना तो फिर उस प्लेयर को सिलेक्ट करने का भी कोई फायदा नहीं है। प्रीवियसली भी अगर आप देखें, अबरार अहमद के साथ यही होता रहा। अबरार अहमद को कंटिन्यूसली बाबर की कैप्टनसी में ट्रैवल कराते रहे, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, एक इवेंट से दूसरे इवेंट, लेकिन उसको चांस नहीं दिया, उसको बेंच पे बिठाई रखा, क्योंकि कहीं ना कहीं शायद उस वक्त शादाब की पोजीशन को सिक्योर करना था। फिर हमने देखा जब अबरार को प्रॉपर मौका मिला, उसने परफॉर्म किया, अपनी जगह उसने पक्की कर ली। सुफियान मुकीम के साथ यही सारी चीजें हो रही हैं कि वो अब लास्ट आपका जो न्यूजीलैंड वाला टूर था वो 6 की इसकी इकोनॉमी थी, उस बॉलर को आपने एकदम से बाहर कर दिया और बाकी जिनको किसी को 15, 20, 30 भी पड़े हैं उनको आपने टीम में रखा हुआ है। तो ये इन लोगों को सोचना पड़ेगा। और जिस तरह से भी अहमद सईद साहब ने बात की है कि फखर जमान को कुछ भी प्रूव करने की जरूरत नहीं है। फखर जमान अगर इस सीरीज में फखर जमान को रस भी दे दिया जाता
तो मेरे ख्याल में वो अच्छी बात थी, क्योंकि वैसे ही फखर जमान को हर दूसरे दिन कोई ना कोई इंजरी हुई होती है। यहाँ पे आपको साहबजादा फरहान को मौका देना चाहिए था। वो अगर बांग्लादेश के अगेंस्ट अच्छे रन करता, बड़ी इनिंग्स खेलता, तो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान को तो उसका फायदा होता। लेकिन कहीं ना कहीं साहबजादा फरहान में भी एक कॉन्फिडेंस आता कि मैं सिर्फ PSL ओरिएंटेड प्लेयर नहीं हूं, बल्कि मैं इंटरनेशनल में भी अब रन कर रहा हूं। इसी तरह हसन नवाज को अब आप देखें कि उसको जाके 5वें नंबर पे फेंक दिया है। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट क्या करना चाह रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन अगर आपने प्लेयर्स को सिलेक्ट किया है तो उन प्लेयर्स को प्रॉपर मौका दें। सिर्फ खाना पूरी वाला काम ना करें कि हम सबको दिखाने के लिए और हमारी आंखों में धूल झोंकने के लिए आप प्लेयर्स को सिलेक्ट कर लें, लेकिन उनको बेंच पे बिठाए रखें और अपने जो फेवरेट प्लेयर्स हैं उनको आप जो है वो हर मैच खिलाते रहें और बाकियों को आप बेंच पे बिठाएं। बिल्कुल जी अहमद। देखिए यहाँ पर अब नंबर्स की बात हो रही थी ना, स्टैट्स की बात हो रही थी, PSL की बुनियाद पर टीम बनाने की बात हो रही थी। अब फ्यूचर में शाहीन अफरीदी आपको टीम में वापस आते हुए नजर तो आएंगे और ज़ाहिर है उसके लिए कहा जाएगा कि जी 19 आउट किए थे PSL में। तो इसको जरा यहाँ पर मैं थोड़ा सा अगर डाइसेक्ट कर दूँ आपके सामने और वो नंबर्स जो मैटर करते हैं वो मैं अगर आपके सामने रखूँ, शाहीन ने 19 आउट किया है इस PSL में, जिनमें से 8 खिलाड़ी ओवरसीज हैं और 11 खिलाड़ी जो है वो लोकल प्लेयर है। ठीक है। उन 11 में से भी 2 विकेटें उन्होंने आउट की हैं सऊद शकील के, जो T20 के प्लेयर नहीं है। 2 दफा उन्हें आउट किया हसन अली को और 1 दफा उन्हें आउट किया मोहम्मद शहजाद को। पीछे रह गई है 6 विकेटें। मुझे ये बताएं, इन 6 विकेटों की बुनियाद पर शाहीन अफरीदी अगर टीम में आ सकते हैं तो सलमान मिर्जा पूरे मैच क्यों नहीं खेल सकता? दूसरी बात यह है कि जो आपने अगर पूरे नंबर पर बयान करें ना, शाहीन अफरीदी ने 13 बॉलिंग करवाई टीम साइफर्ड को, उस पर उन्होंने 28 रन कंसीड किए। शाहीन अफरीदी ने 21 बॉलिंग करवाई डेविड वार्नर को, उस पर उन्होंने 28 रन कंसीड किए। शाहीन अफरीदी ने जो हमारे अपने लोकल टेल एंडर्स हैं, इरफान न्याजी को उन्होंने 7 बॉलिंग करवाई, उन्होंने 22 रन कंसीड किए। खुशदिल शाह को उन्होंने 9 बॉलिंग करवाई, 28 रन कंसीड किए। तो शाहीन अफरीदी के ये वाले स्टैट्स भी बयान करें ना, और फिर साथ ही ये भी बताएं कि उन 19 विकेटों में से कितनी विकेटें ऐसी हैं जो उन्होंने पहले 2 ओवरों में हासिल की हैं और कितनी विकेटें ऐसी हैं जिन 3 रन देकर 3 विकेटें उन्हें आउट की थी। आपको याद होगा इस्लामाबाद यूनाइटेड के अगेंस्ट बहुत उसका चर्चा हुआ था। उसमें से 1 विकेट थी जो टॉप ऑर्डर की थी और बाकी 2 विकेटें 9वें और 10वें नंबर वाले बैट्समैन की थी। तो इस तरह के जो स्टैट्स है ना, यही स्टैट्स शादाब खान के लिए भी निकाले जाते हैं। यही स्टैट जो है वो बाकी जिसको भी टीम में एडजस्ट करना उन सारों के निकाले जाते हैं। तो फिर इसीलिए तो मैंने कहा ना कि अपना एक एजेंट अच्छा रख लें, तो आपकी हाइप बनाए रखें। उस वक्त मैटर नहीं करते जब हकदार की जगह बनती हो। साहबजादा फरहान के स्टैट्स आपको नजर क्यों नहीं आते हैं? आपने अगर इस सीरीज में नसीम शाह को रेस्ट करवा देते बांग्लादेश के अगेंस्ट, फखर जमान को, बाबर रिजवान को भी करवा दिया, शाहीन को भी करवा दिया, तो फखर और नसीम को भी रेस्ट करवा देते, तो इससे क्या फर्क पड़ना था? सामने आपके ऐसी टीम खेल रही है जिसका मेरा ख्याल है पाकिस्तान के बाद सबसे वर्स्ट रिकॉर्ड है T20 में कैचेस छोड़ने के हवाले से भी। तो वो ऐसी टीम खेल रही है जिसकी अपनी लिमिटेशन भी बहुत ज्यादा है। उसकी टीम रोटेशन का अगर आप रिकॉर्ड निकाल के देखें तो मेरा ख्याल है कि बांग्लादेश की टीम वाहिद टीम है इसने T20 के अंदर इतने ज्यादा रोटेशन की हैं पिछले पूरे साल।